अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, ताज़ा मालूमात, ताज़ा अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अफ़गानिस्तान उर्दू एक ऐसा मुस्तनद प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको उर्दू ज़ुबान में अफ़गानिस्तान की ख़बरें, मालूमात, अहवाल देखने को मिलते हैं। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक आप हमें व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे अफ़गानिस्तान उर्दू में शामिल होने के लिए अगर आप हमें मैसेज करेंगे अपना नाम और तारुफ लिखकर तो हम आपको वहाँ शामिल कर देंगे। उस ग्रुप के अंदर भी आपको मालूमात और वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से इस वक्त जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है जो कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की खुद मुख्तारी पर भी हमला है और जो एक तरह से अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान के साथ जो राबता या ताल्लुक़ है उसे ख़राब करने की भी एक तरह से साजिश है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ख़बर इस वक्त ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात से भारत खौफज़दा है। भारत पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती को कबूल नहीं करता है। भारत बड़ा परेशान है कि अगर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच मुआहदे इसी तरह से तसलसल से जारी रहे, अगर दोनों के दरमियान राबते इसी तरह से तसलसल से जारी रहे तो ख़ित्ते के अंदर भारत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ये ख़बर बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि ये ख़बर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल से जुड़ी हुई है और ये जो ख़बर सामने आई है इससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल ख़त्म हो सकता है, इसलिए बड़ी ख़बर है। नाज़रीन किराम, ख़बर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अरबों डॉलर का तारीख़ी मंसूबा सी पैक जारी है, जिसे सी पैक जिसके तहत कई मंसूबे पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से जारी हैं, 5-6 सालों से, और उसमें से कई मंसूबे पूरे भी हो गए हैं। तकरीबन 70 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है सी पैक, और सी पैक के तहत पाकिस्तान के अंदर सड़कें बन रही हैं और रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो सी पैक है ये चाइना के बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगरचे ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए है सी पैक, लेकिन इस सी पैक के अंदर पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको शामिल करना भी एक बड़ा हदफ है, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। और ये दोनों यानी पाकिस्तान और चीन दोनों चाहते हैं कि सी पैक के अंदर रीजनल कंट्रीज शामिल हो जाएं, जिसमें बिलखुसूस जो सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, इन रियासतों को पाकिस्तान के साथ शामिल करना ये चाइना का भी हदफ है और पाकिस्तान का भी हदफ है, क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कोई समंदर नहीं जुड़ता और उनको पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, उस तक लाने के लिए सी पैक को इन सेंट्रल एशिया की रियासतों तक वसी करना ये भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और जिसकी पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा तिजारत होती है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर से ज़ायद की तवील सरहद भी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम भी हैं, तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो कि इस वक्त तालिबान की इस्लामी इमारत है, इनको ऑफ़र की है कि वो पाकिस्तान के सी पैक प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत थी उसको भी पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी, चाइना ने भी ऑफ़र की थी कि वो सी पैक के अंदर शामिल हो जाएं। माजी की हुकूमत ने भी कहा था कि ठीक है हम शामिल होंगे और कुछ प्रोजेक्ट साइन भी किए थे। और इस वक्त जो तालिबान की इस्लामी इमारत है इनके साथ भी पाकिस्तान और चाइना की बातचीत जारी है और चाइना और पाकिस्तान दोनों अफ़गान तालिबान को और इस्लामी इमारत को कायल कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के सी पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। अब पाकिस्तान के सी पैक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की इस्लामी इमारत है वो राज़ी है, वो कायल भी है, वो राज़ी भी है। उन्हें पता है कि हमें अगर मुस्तक़बिल अपना संवारना है, अफ़गानिस्तान को अगर माशी तौर पर मजबूत करना है तो इस तरह के मंसूबों में शामिल होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है उसको पाकिस्तान ने तालिबान के लिए ऑफ़र किया है कि वो इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ से अफ़गानिस्तान गवादर तक बासानी पहुँच सकता है और बहुत सस्ती दुनिया के साथ तिजारत कर सकता है। और इसी तरह से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के लिए रेलवे लाइन का बिछाना, रेलवे ट्रैक का बिछाना
और इसी तरह से पाकिस्तान की जो सड़कें हैं, यानी जो पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बनती हैं, इनको अफगानिस्तान तक लेकर जाना और अफगानिस्तान से आगे जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं वहां तक कनेक्ट करना, यह भी सी पैक के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के अंदर है, सी पैक का जो मरकजी जो इस वक्त नुक्ता निगाह है वो है वाखान कॉरिडोर। ये वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के अंदर वाखान बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट है, एक इलाका है, और यहाँ पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच महज 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। यानी पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अमलन जुड़ना चाहता है, दोनों के दरमियान ज़मीनी राब्ते के लिए ये वाखान कॉरिडोर का बनना बहुत ज़रूरी है। वाखान कॉरिडोर का मतलब ये होगा कि ताजिकिस्तान बराह रास्त पाकिस्तान तक आ जाएगा, पाकिस्तान से ताजिकिस्तान तक के जो रोड कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी। और ये वाखान कॉरिडोर का बनना ही अफ़गानिस्तान की लोगों के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए भी अहम है, और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी अहम है, ताजिकिस्तान के लिए भी अहम है, और चाइना के लिए भी अहम है, और सेंट्रल एशिया की रियासतों के लिए भी अहम है। अभी जो वाखान कॉरिडोर बन रहा है ये पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ से ये बनेगा। अब इसमें तालिबान राज़ी हैं, तालिबान कहते हैं कि ठीक है हम सी पैक के जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें शामिल हो जाएंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है तालिबान अपने मुल्क की खुद मुख्तारी तो दाव पर नहीं लगाना चाहते, वो तो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदे कर रहे हैं, चीन से, तुर्की से, रूस से तालिबान के बड़े मुआहदे हो चुके हैं, और पाकिस्तान से भी सिलसिले में मुआहदे हो रहे हैं। तो अब प्रोपेगेंडा ये हो रहा है, एक तो प्रोपेगेंडा तालिबान के खिलाफ, तालिबान के अंदर, तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से हो रहा है, जो कि तालिबान के मुखालिफिन कर रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान को अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी हैं। अब तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान को क्यों बेचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वाखान कॉरिडोर बनाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान को तालिबान बेच चुके हैं, चाइना को बेच चुके हैं। हालांकि यह सरासर झूठ है। अफगान तालिबान तो पहले कह चुके हैं कि हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। यहाँ तक कि अफगान तालिबान तो ये भी कहते हैं, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे वो अब भी ड्यूरन लाइन कहते हैं, उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल रिकग्नाइज बॉर्डर नहीं कहते। तो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर कई मरतबा झड़प भी हो चुकी है, तो वो अपनी सरजमीन या अपना इलाका पाकिस्तान को कैसे बेचेंगे। ताहम बराबरी की सतह पर फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के साथ वो प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं। अब जो खबर आपके सामने देनी है, और जो जिस खबर के लिए इतनी बड़ी तमहीद या इतना बड़ा ये आपको समझाने के लिए ये बातें बतानी पड़ी, खबर ये है कि भारत ने तालिबान को धमकी दी है, भारत ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर आप सी पैक के अंदर शामिल हुए तो भारत इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि सी पैक जो प्रोजेक्ट है ये भारत के इलाकों से गुजरता है। भारत के वो इलाके जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन इलाकों से सी पैक गुजरता है। लिहाजा इसके अंदर तालिबान का, अफगानिस्तान का, इस्लामी इमारत का शामिल होना ये भारत को कबूल नहीं है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये स्टेटमेंट जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रही है, नशर भी हो रही है, जिसके अंदर इंडिया ने कहा है कि हम वाज़े करना चाहते हैं कि सी पैक का जो प्रोजेक्ट है ये बुनियादी तौर पर भारत के इलाकों से गुजरता है, और इन इलाकों में अगर कोई तीसरा मुल्क शामिल होगा तो भारत इसे कबूल नहीं करेगा और भारत ये अपने ऊपर कब्जा समझेगा। लिहाजा कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ सी पैक प्रोजेक्ट में शामिल ना हो। और इससे मुराद नाज़रीन किराम भारत की ये है कि भारत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका करार देता है। भारत ये कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है और आज़ाद कश्मीर भी हमारा है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर सी पैक पाकिस्तान का गुजर रहा है, वहाँ से अगर तालिबान उस सी पैक में शामिल होते हैं, अफगानिस्तान उसमें शामिल होते हैं, तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन किराम, इस पर फ़िलहाल अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत की जानिब से कोई सख्त रद्द अमल सामने नहीं आया है। हालांकि तालिबान को इस पर स्टेटमेंट देनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस स्टेटमेंट के अंदर जो तालिबान का नाम है वो बराह रास्त नहीं लिया गया, लेकिन बहरहाल इशारतन ये धमकी बराह रास्त तालिबान ही को दी गई है और ये धमकी पाकिस्तान को भी दी गई है। पाकिस्तान ने तो भारत के इस धमकी है इसका जवाब दिया है। नाज़रीन किराम, एक और बात जो समझने की है वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत भारत को उस तरह से जवाब नहीं दे पा रही है जिस तरह से देना चाहिए था। और इस हुकूमत के बारे में इल्ज़ामात हैं कि ये हुकूमत भारत के साथ
तरफदारी करती है और भारत शहबाज शरीफ के आने से बड़ा खुश भी है। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उनकी जानब से सख्त मौक़िफ़ इस तरह का शाह महमूद कुरैशी की जानब से ज़रूर आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, जो कि अफसोस की बात है। तो अफ़गान तालिबान को ये जो धमकी दी गई है, तालिबान इस धमकी को कबूल नहीं करेंगे और तालिबान को चाहिए कि वो भारत को बराह रास्त पैगाम दें कि आप हमें क्यों डिक्टेट कर रहे हैं। और मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत को ख़तरा है कि अगर तालिबान सी पैक मनसूबे में शामिल हो गए तो फिर पाकिस्तान का सी पैक मनसूबा ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और पहले पाकिस्तान और चाइना अकेले हैं, तो अगर इसमें तालिबान भी शामिल हो गए तो फिर तालिबान से निमटना मुश्किल हो जाएगा। और भारत को ये भी पता है कि अफ़गान तालिबान, जो महमूद गजनवी जो अफ़गानिस्तान के अजीम बादशाह और अजीम हीरो गुजरे हैं, ये उनके जानशीन हैं, उनके नाम लेवा हैं। जिस तरह से महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, अफ़गान तालिबान भी अपने आबा व अजदाद की हुकूमत के लिए हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं, मकबूजा कश्मीर पर हमला कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ें भी भारत के जहन में हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को और तालिबान को एक होने नहीं देना चाहता है। इनके दरमियान बढ़ते ताल्लुकात से खौफज़दा है। यही वजह नाज़रीन का माजी के अंदर जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो भारत अफ़गानिस्तान के अंदर जो रॉ एजेंसी है उसके मराकज़ बनाकर वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करवाता था, दहशतगर्दी करवाता था, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता था और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के सी पैक मनसूबे की बजाय ईरान का जो चाबहार मनसूबा है उसमें उसने शामिल कर लिया। तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हम गवादर पोर्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाबहार पोर्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत को ये कह चुके हैं कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, हम आपके साथ मसावी ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन बहरहाल भारत अब ये एक तरह से तालिबान को भी धमकियाँ दे रहा है, पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहा है। इस पर पाकिस्तान और तालिबान दोनों को सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, वरना नाज़रीन किराम भारत की जो साजिशें हैं वो अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान दोनों के ताल्लुकात के लिए मुज़र साबित होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।